बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम लिक्विडिटी सीरीज़ का एपिसोड 2 देखेंगे, जिसमें हम इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट के मूवमेंट्स को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि टू द पॉइंट और बिल्कुल सिंपल करके ये एक्सप्लेनेशन दूँ। और जैसा कि मैंने कहा था, ये सब होगा लाइव ट्रेड्स पे, जो भी हमने लाइव ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं। पहले मैंने कहा था कि ईच ट्रेड एट अ टाइम मैं एक-एक वीडियो लाऊँगा, लेकिन वो थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए मैंने आज डिसाइड किया कि इन 3 ट्रेड्स को आज मैं ब्रेक डाउन करके दूँगा। फिर नेक्स्ट 3 ट्रेड्स को नेक्स्ट वीडियो में और इन 4 ट्रेड्स को अगली वीडियो में। तो ये तकरीबन 3-4 वीडियोज़ हो जाएँगी। उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो रिसेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं मार्केट में, लाइक कल जो सीपीआई न्यूज़ पे हमने फ़ोरकास्ट की थी, बिल्कुल पिन पॉइंट फ़ोरकास्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह। और पिन पॉइंट ट्रेड्स गोल्ड की यहाँ से सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट की इस लिक्विडिटी तक, और फाइनली ये लिक्विडिटी टारगेट थी हमारे लिए। ये इम्पोर्टेंट लाइन थी हमारे लिए। ये डेली पे हमने इसको डिस्कस किया था। मे बी मैं फ़ोरकास्ट भी अपलोड करूँ, लेकिन शायद उसकी रिकॉर्डिंग की थी या नहीं। तो ये हमारी गोल्ड की फ़ोरकास्ट थी, जीबीपी यूएसडी की फ़ोरकास्ट। यहाँ से मैंने सेल भी प्ले की थी कल सीपीआई से पहले, सीपीआई से आई थिंक कुछ ही मिनट पहले। ये जीबीपी यूएसडी पे सेल है, और यहाँ तक मैंने प्ले की थी क्योंकि नीचे हमारा बाइंग लेवल था फिर। और मैं चाहता था कि प्राइस इस एरिया से बाय हो। ये मेरे लिए आइडियल प्राइस थी, लेकिन अगर हम इस पे फी अप्लाई करें तो प्राइस जस्ट 40 ई में आई है यहाँ पे। 40 61 इसमें प्राइस सिर्फ ओटीई तक आई, और देन यहाँ से फिर बाइंग कहाँ तक, इस लाइन तक। और ये ड्रॉन लिक्विडिटी थी हमारी। ईयू भी सेम फोरकास्ट थी, लेवल डेली इन्वर्जन, प्राइस का आना यहाँ पे, एंड देन लिक्विडिटी टारगेट और फाइनल लिक्विडिटी। डीएक्सवाई पे मैं चाह रहा था कि सेल आए, लेकिन ये पहले बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप के करके फिर सेल आया। बीटीसी पे सेम मैं यहाँ चाह रहा था कि ये जो सीपीआई की कैंडल ये ब्रेक अबव कर जाए, इसके टेस्ट पे इस इन्वर्जन से हम ट्रेड करेंगे, लेकिन ये पहले सेल साइड पे आया। डाउन साइड पे मैंने यहाँ से ट्रेड भी की इस पे। फिर बाय साइड इसी एफवीजी से फिर आके ये खूबसूरत, अब मेरी जो जेन्युइन ट्रेड थी वो ये थी, इससे 177 पिप्स। सेम इथेरियम पे भी फोरकास्ट थी कि इस इम्बेरस के अगर ब्रेक एंड क्लोज कर जाता है अब साइड पे, तो हम इसके टेस्ट पे ट्रेड करेंगे, लेकिन ये टेस्ट पहले सेल साइड पे आया। और तो हर किस्म की सिचुएशन के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। इंशाल्लाह ये एग्जांपल मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली ये एक इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी की ट्रेड है। ये जो मैंने ट्रेड्स यहाँ पे सेलेक्ट किए, ये काफ़ी डिफिकल्ट टर्म्स ट्रेड्स हैं। अगर हम इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में इसको समझने की कोशिश करें, तो आपके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा इनको अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन ये पिन पॉइंट एक्यूरेट ट्रेड्स हैं, ईजी ट्रेड्स। तो ये कल की फोरकास्ट और टेप रीडिंग वगैरह जीबीपीएसडी 20 पिप स्टॉप लॉस के साथ 35 40 पिप टीपी थे मेरे। 2 ट्रेड्स थी, एक का टीपी लगा हुआ है, एक का टीपी रखा ही नहीं था मैंने। तो ये बिल्कुल एक ही सेकंड में, जैसे ही सीपीआई रिलीज हुई एक ही सेकंड में ये टीपी अचीव। बीटीसी जैसे कि मैं कह रहा था डाउन साइड पे यहाँ पे बाई की थी, गोल्ड भी यहाँ से, और सेकंड अटेम्प्ट गोल्ड पे मैंने यहाँ से की। एंड देन ये टारगेट्स हिट हो गया, ये टारगेट ही मैंने रखा था बस। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो ये ट्रेड्स मैंने एक्सप्लेन करनी है। इनको मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुझसे हो सके, जो मेरे पास रिकॉर्ड है ट्रेडिंग का, वहीं से एक्सप्लेन करूँ, अदरवाइज़ मुझे ट्रेडिंग व्यू पे आना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नवंबर की ट्रेड है यूएसडी कैट पे, और ये एनएफपी का दिन है। पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं ट्रेड की। बेसिकली ये बाई साइड लिक्विडिटी है यूएसडी कैट पे, और मैं इस बाई साइड लिक्विडिटी को अचीव करवाना चाहता कि ये प्राइस स्वीप कर ले, उसके बाद इसका सेल साइड या जो भी है टारगेट। तो बाई साइड लिक्विडिटी इसका एक्सटर्नल टारगेट था। इंटरनली ये एक वीकली इम्बैलेंस, डेली इम्बैलेंस से मार्केट वीकली इम्बैलेंस से इंटरनली ये मूव कर रही थी मार्केट। तो इसका जो भी टीपीएस है ये आपके सामने
यहाँ पे हमने टीपी ये देखिए अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये एक डाउन कैंडल तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट मेकर सीरीज हम इसको ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। टेक्निकली ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, लेकिन हम अप साइड जो बाई साइड डिलीवरी होती है मार्केट की टिल लिक्विडिटी, उसमें ये डाउन क्लोज कैंडल हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है, लाइक सपोर्ट। और अगर कोई रिजेक्शन ब्लॉक हो तो रिजेक्शन ब्लॉक्स आर गैप्स। आपने आईसीटी को कहते हुए सुना होगा, रिसेंटली भी उसने किसी वीडियो में कहा था कि रिजेक्शन ब्लॉक्स आर गैप्स। अब यहाँ अगर हम देखें 30 मिनट फ्रेम में, वैसे ये सेल साइड लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी इम्बैलेंस। मैं चाह रहा था इस इम्बैलेंस में आके टैप करे और देन यहाँ से कंटिन्यूशन। ये एक डेली मिटिगेशन पॉइंट भी बन रहा है जो ग्रीन लाइन लगी है, और ये भी डेली मिटिगेशन पॉइंट। प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, जब फॉल किया मार्केट ने एनएफपी में, तो कोई भी सेटअप मुझे M5 पे चाहिए होता है, M5 पे इसने कोई किसी किस्म का सेटअप नहीं बनाया, डायरेक्टली स्ट्रेट ये आई फिर से। और एज यूजुअल 5:30 को न्यूज़ आनी थी और 5:48 का एट में आपको देख लें। फॉरेक्स फैक्ट्री मैंने रिलोड भी नहीं किया। हमें सिर्फ चाहिए होता है कि किस टाइम कौन सी न्यूज़ है, बाकी डाटा पॉजिटिव आए नेगेटिव आए चार्ट वो पहले से ही बता रहे होते हैं। मेरे एक मेंटोर हैं, वो कहते हैं कि शो मी द चार्ट एंड आई विल टेल यू द न्यूज़। तो न्यूज़ बाद में देखे पहले देखे डजंट मैटर, आपको टाइम पता होना चाहिए और न्यूज़ कौन सी है। अब हर न्यूज़ का अपना एक बिहेवियर है, सीपीआई का अलग बिहेवियर है, एनएफपी का अलग बिहेवियर है, एफओएमसी का अलग बिहेवियर है। और प्राइस ने सीधा फॉल किया है, ये लिक्विडिटी स्वीप की। बेसिकली ये प्रीवियस डे लो भी नहीं है, उससे पहले ये लो स्वीप हुआ था, तो ये एक प्रीवियस डे लो है जिसने उससे पहले दिन का लो स्वीप किया है। टारगेट हमारी ये रेड लाइन, इसके नीचे सेल साइड। और यहाँ पे M5 में आप देखें, अब लो, ये मैं बॉडी टू बॉडी अगर लूँ इसको, लोअर हाई, लोअर हाई, तो एक तरह से हमारे लिए लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट इसने क्रिएट किया। और इसकी क्लोजिंग पे ही देखिए ट्रेड लगी, पहले नहीं लगी। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई बाय की, तभी ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किए। फ्रॉम एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इस ट्रेड पे ये आपको मूव नजर आएगा। बेसिकली ये भी एक तरह से एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी थी, और यहाँ से हम फिर ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब मोस्टली क्या होता है कि जब इस तरह की कोई हैवी डाउन क्लोज कैंडल लगती है, तो हर बंदा इस इम्बैलेंस को मार करके, अब वो जो कहते हैं ना कि हमारी ट्रेड तो जब हम प्ले करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी या एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू इंटरनल लिक्विडिटी, तो वो नहीं चलती। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे हर बंदा इस एफवीजी को मार कर लेगा कि ये हमारा इंटरनल लिक्विडिटी है, और जैसी प्राइस में टैप करेगी यहाँ से, हमने यहाँ से सेल करनी है। तो हाउ ये सेल क्यों हुआ है यहाँ पे, न्यूज़ जस्ट एक वोलेटिलिटी देती है की लेवल हिट करवाने के लिए, उसके बाद मार्केट ने अपना मूव भी देना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन आया है, और ये हम इस रिएक्शन के लिए पहले से ही प्रिपेयर होते हैं। तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं एक और वीडियो अपलोड करूँ एंट्री मॉडल पे, 2 एंट्री मैं उसमें डिस्कस करूँगा, 2 ही एंट्री पैटर्न तो नहीं, खैर 2 एंट्री के लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल रिएक्शन पॉसिबल है, और इसके बाद फिर एक्सपेंशन टॉप साइड पे। इसलिए तो हम स्टॉप लॉस सेव करके रखते हैं। तो यहाँ से मार्केट का बिल्कुल स्ट्रेट बाय जाना, इक्वल हाइस क्रिएट करके और लिक्विडिटी की तरफ। M5 पे अगर देखें तो यहाँ से एक लो हाई लो, ये इक्वल है, तो मैं इसको हाई हाई लूँगा एंड देन इस और ब्लॉकर टेस्ट एंड कंटिन्यूएशन। टॉप साइड की लिक्विडिटी थी हमारी ये लाइन, जो कि अचीव हो गई है। ये डेली और मंथली लिक्विडिटीज थी यहाँ पे, ये ट्रेड रही हमारी। बेसिकली इसको इंटरनल लिक्विडिटी तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कह सकते हैं इस टाइम फ्रेम को देख के, क्योंकि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्रॉपर ये पड़ी है प्रीवियस डे लो, लेकिन उसने ये नहीं लिया। न्यूयॉर्क का लो था, और न्यूयॉर्क में स्वीप करके यहाँ से एक्सपेंशन बाय साइड। आई होप ये ट्रेड समझ आ गई होगी। ये टेक्निकली डेली टाइम फ्रेम में आपको इस पे कोई इम्बैलेंस नहीं नजर आएगा, यहाँ वीकली का इम्बैलेंस था एक। बाकी उस दिन की पूरी टेप रीडिंग इंशाल्लाह मैं वीडियो के साथ ये अपलोड करूंगा ड्राइव के फोल्डर में। सेकंड ट्रेड थी हमारी 5 नवंबर गोल्ड पे। यूएस इलेक्शन इस दिन हो रहा था, और नेक्स्ट डे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। इलेक्शन का इफेक्ट नेक्स्ट डे मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा होता है।
तो इसमें मैंने मल्टीपल ट्रेड्स प्ले की थी। इस दिन तो एक ट्रेड थी इसके अगले दिन 6 नवंबर को मल्टीपल ट्रेड्स थी, वो भी इंशाल्लाह आगे आगे। बेसिकली ये एक लो और ये एक लो, 2 लो है, 2 दिन के लो। प्लेयर एक लो और दूसरा लो। मैं इसको स्वीप नहीं मान रहा, मैं इसको इंजीनियर्ड मान रहा हूँ, इसलिए मैं इसको काम कर रहा हूँ साथ में। 2 दिनों के लो स्वीप हुए, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इस हवाले से हमारी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये बन रही है, ये इंटरनल लिक्विडिटी बन रही है। यहाँ बाजार एफईजी नहीं, एफईजी इसके ऊपर है, इस लिक्विडिटी के ऊपर। तो यहाँ ये मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक, डाउन क्लोज कैंडल, रिजेक्शन ब्लॉक्स आर गैप्स, गैप्स आर इम्बैलेंसेस। तो आईसीटी की आप रिसेंट वीडियो देख लें, उसमें आईसीटी ने रिजेक्शन ब्लॉक थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है कि रिजेक्शन ब्लॉक बेसिकली गैप्स होते हैं, इम्बैलेंसेस होते हैं प्राइस में। ऑर्डर ब्लॉक भी एक तरह से गैप ही है, इम्बैलेंस ही है। इस इंटरनल से इस इंटरनल तक हम मूव करेंगे अब बेसिकली। या अगर हम इस दिन को देखें तो ये इंटरनल है, प्रीवियस डे हाई हमारे लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ना। कुछ नहीं है, सिंपली आपको लॉजिक पता होना चाहिए और मार्केट की ड्रा ऑन लिक्विडिटी का पता हो। ड्रा ऑन लिक्विडिटी क्या है, आपकी बायस क्या है, मोस्टली ऑलमोस्ट ये सेम चीज़ होती है, लेकिन थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। तो तभी आप इसको प्ले कर सकते हैं लाइक दिस। अब बज़ाहिर ये कहेंगे कि भाई ये रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन है, टॉप साइड से यहाँ से सेल हो, लेकिन ये मार्केट फेजेस का हिस्सा है, यहाँ से सेल हो ही नहीं सकती। एक लिक्विडिटी स्वीप होनी बनती है इसकी, क्योंकि हम इस डे के प्रोफाइल को अगर देखें, इस डे के प्रोफाइल को देखें तो इसमें ये डे हाई स्वीप बहुत ज़रूरी था, और उसके बाद एक्सपेंशन सेल साइड पे नेक्स्ट डे, जो कि पोस्ट इलेक्शन डे होता है। ये हमारे ट्रेड्स हैं इस दिन की। मल्टीपल ट्रेड भी थी और 2 अकाउंट्स पे ये टारगेट। अब अगर देखें तो ऑलमोस्ट 2740 से ये ट्रेड है और 4788 पे तकरीबन टी पे, तो 70-80 पिप्स की ये ट्रेड है। यहाँ पे मैंने एफवीजी में टारगेट रखा था एक आखिरी, लेकिन फिर मैंने ये टारगेट हटा दिया क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि इस इम्बैलेंस में भी नहीं आएगी मार्केट, और वाक़ईतन ये इस इम्बैलेंस में नहीं आई। फिर यहीं से रिजेक्ट हो गई थी, बिल्कुल जहाँ पे खड़ी यहीं से सेल हो गई थी। ये है इलेक्शन का दिन, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव टिप रीडिंग की थी मैंने, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें काफ़ी ट्रेड्स प्ले की थी मैंने मल्टीपल। फर्स्ट अगर इसको देखें, ये वो मेरा वो चैलेंज अकाउंट की जो वीडियो थी वो भी इसी दिनों में, इन्हीं दिनों में मैंने की थी, इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन के वीक में। फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है और आखिरी ऑर्डर ब्लॉक तक आई है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। तो यहाँ से अगर हम देखें हाई टू लो 1 2 3 4 बैक इनटू इम्बैलेंस इनटू ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक, जो भी दिए इसको नाम। फिर यहाँ से लो और फिर रिट्रेसमेंट। अब टारगेट मेरा ये लो है और ये लो, तो प्राइस जब रिट्रेस कर रही है यहाँ पे, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन सेल साइड पे, और ये लो हमें टारगेट करना है इससे। 15 मिनट का टाइम देख लें यहाँ पे, इसकी ओपन टैप हो चुकी है। तो अब ये भी हमारे लिए एक प्रॉपर मिटिगेशन जोन है, और आप देख लें इसको, मैंने इस प्रीवियस कैंडल का हाई मार्क किया और इसकी ओपन, तो इसको मैं एज इंटरनल लिक्विडिटी ले रहा हूँ और एक्सटर्नल मेरे ये टारगेट है। और एज सून एज प्राइस ने अचीव करना ही था, ये बेसिकली एक मार्केट मेकर सेल मॉडल था। मैं ये देख भी रहा था इस दिन इलेक्शन। दूसरी जो ट्रेड थी वो इसके साथ यूजे की ट्रेड भी थी, यूडीजेपीवाई। अच्छी ट्रेड थी ये भी बहुत, ये हाई टारगेट, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस। ये इम्बैलेंस डेली एफवीजी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी का एक मूव था यूएसडी जेपीवाई पे। अब गोल्ड की इस रेट को देख लें, यूजे अगर मुझे मिलती है यहाँ पे एग्जांपल इसकी, ये यूजी की ट्रेड है। अच्छा ये ट्रेड मुझसे क्लोज हो गई थी, मैं इसके पार्शियल बुक कर रहा था। डेली एफवीजी सॉरी H1 का ये इम्बैलेंस है और प्राइस इस इम्बैलेंस से एक्सटर्नल लिक्विडिटी था, और ये अचीव भी हुई थी ये लिक्विडिटी उसी दिन। टेप रीडिंग देख लेते हैं थोड़ी बहुत इसकी,
क्योंकि इस दिन काफ़ी टेप रीडिंग की थी मैंने, तो ये अब इंशाल्लाह आपको सही समझ आएगी। ये एक तरह से इक्वल लॉस है हमारे लिए, रिलेटिवली इक्वल लॉस। मिटिगेशन लेवल है 5 मिनट और 15 मिनट के ये। तो यहाँ से मैं सेल साइड डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि प्राइस एक बार ऊपर जाए और फिर यहाँ से सेल हो, या अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाती तो मुझे इस इन्वर्जन, इस एफवीजी के नीचे ब्रेक एंड क्लोज चाहिए, फिर इसके टेस्ट पे सेल। तो अब देखिए प्राइस करती क्या है, एज यूजुअल ऊपर ही गई है और उसके बाद इस इम्बैलेंस में टैप, इस इम्बैलेंस के इक्विलिब्रियम से नीचे ब्रेक एंड क्लोज आ गई थी, तो यहाँ से मैंने सेल ही कंसीडर की और यहीं से सेल प्ले करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस है मेरा। तो एक तरह से हम इसको इंटरनल लिक्विडिटी लेंगे इम्बैलेंस को, तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और यहाँ से हमारा एक मार्केट मेकर मॉडल, सेल मॉडल 1 मिनट का, क्योंकि ये एक्सपेंशन और एक्यूमुलेशन फिर एक्सपेंशन, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन, लो रिसेल, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड टारगेट। अब अचीव मेरा ये टारगेट करने का इरादा था कि ये टारगेट अचीव हो, लेकिन प्राइस यहाँ से फिर रिट्रेस कर गई एक बार, और ये देखें यहाँ से M15 मिनट, M15 टाइम फ्रेम, अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज होती तो ये अप डाउन क्लोज कैंडल हमारे लिए एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी और प्राइस को डीप पुल बैक देगी, एटलीस्ट ये लिक्विडिटी भी स्वीप करवा सकती है ये। अदरवाइज इसके नीचे क्लोजिंग, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग, क्योंकि ये टर्टल सूप का एक रूल इस पे अप्लाई होता है कि जहाँ से मार्केट बाई होती है तो 2 बार टेस्ट होती है वो प्राइस, या अगर सेल होना है तो उसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज करके फिर टेस्ट करे और सेल साइड पे आए। तो यहाँ से ये बिल्कुल बाई ही गई और इस लेवल से फिर इसने सेल आना था, और अगेन ये एक फिर मार्केट मेकर सेल मॉडल है। यूजे मिटिगेटेड प्राइस एक्शन, कोई इम्बैलेंस नहीं इस पूरे मूव में, जैसे इसके अबव ब्रेक एंड क्लोज आएगा चेन इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी, और यहाँ से हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी इक्वल हाइस टारगेट करेंगे, जिस तरह हम गोल्ड पे इक्वल लो टारगेट कर रहे थे यहाँ पे। तो सेम प्रोसेस यूजे पे, लेकिन अपोजिट साइड पे। अब देखिए गोल्ड को 15 मिनट टाइम फ्रेम, लिक्विडिटी ये है हमारे लिए एक्सटर्नल, दूसरी मेन ड्रॉन लिक्विडिटी मेरी ये है। इस दौरान प्राइस ने एक इम्बैलेंस के नीचे ब्रेक एंड क्लोज दिया, तो ये इन्वर्जन बन जाएगा इंटरनल एफवीजी, इंटरनल लिक्विडिटी, और यहाँ से प्राइस ने मूव करना है टुवर्ड्स एक्सटर्नल लिक्विडिटी। फिर यहाँ पे हमने 1 मिनट का मार्केट मेकर मॉडल देखना है, या वो ना भी हो तो आप जो भी आपको तरीका आता है ट्रेड करने का वो देख सकते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम, प्राइस यहाँ आई, फर्स्ट ट्रेड मैंने इसी कैंडल पे लगा दी थी इसकी क्लोजिंग पे के बाद, और ये मेरी फर्स्ट ट्रेड है। सेकंड ट्रेड मैंने इस डाउन क्लोज कैंडल, ये जो हैवी डाउन क्लोज कैंडल, इसके बाद जब ये रिट्रेसमेंट हुई तो सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ लगाई, स्टॉप लॉस थोड़ा सेफ रखा है, इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज के बाद स्टॉप लॉस मेरा यहाँ बनता था फिर। तो देखिए जैसे ही ब्रेक एंड क्लोज अभी आने ही वाला है, यहाँ से प्राइस ने लो हाई, लोअर हाई और फिर लोअर लो, इस इन्वर्जन से नीचे ये जब कैंडल क्लोज हुई तो एक तरह से ट्रेड मेरी सिक्योर हो गई और टारगेट। एंड देन आप देखें खूबसूरत डिलीवरी इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था इस सेल साइड लिक्विडिटी पे, ड्रॉ लिक्विडिटी पे। बस मेरा यही था कि प्राइस क्या करे, इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये जो डाउन क्लोज कैंडल है इससे ऊपर ना जाए मैक्सिमम, या इस लेवल तक या इस इन्वर्जन से प्ले हो तो बहुत ही अच्छा है। तो बायर्स नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट ये मेरे, ये चीज़ें ड्रॉन लिक्विडिटी मेरी ये, और मेन ड्रॉन लिक्विडिटी। मैं मार्केट को 3 तरह के गोल उसके डिफाइन करता हूँ, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेरा ये था, मिड टर्म ये, और लॉन्ग टर्म मजीद जो एक्सट्रीम सेल साइड लिक्विडिटी थी ये वाली, बल्कि इससे भी नीचे। तो ये अचीव होगा एंड देन लाइक दिस। 5 मिनट पे भी देख लें। और यूजे की ट्रेड मुझसे गलती से क्लोज हो गई थी, मैं इसके पार्शल बुक कर रहा था और वो पूरी की पूरी ट्रेड क्लोज हो गई, लेकिन इसने अचीव फिर भी की है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यहाँ पे देखें। ओ, या शायद ब्रेक इवन कर रहा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। बहरहाल ये ट्रेड मेरी क्लोज हो गई थी यहाँ पे, इस तरह ये ट्रेड मेरी क्लोज हो गई थी। टारगेट ये था, यूएसडी कैट को भी साथ देख रहा था। फिर उसी रात ये एक बोनस है, रात 8 बजे तकरीबन, मोस्टली मैं पाकिस्तान टाइम 7 से 8 बजे को प्रेफर करता हूँ ट्रेड करने के लिए। यहाँ से प्राइस इस इंटरनल लिक्विडिटी से 1 मिनट टाइम फ्रेम के ही अकॉर्डिंग इंटरनल लिक्विडिटी से एफईजी से मूव करेगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और ये एक्सटर्नल
लिक्विडिटी। 5 मिनट टाइम फ्रेम, एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट है हमारा। लो, हाई, हाई लो क्रिएशन मैं चाहता था और इसने दी हायर हाई की क्रिएशन। अब बेसिकली ये H1 के अगर चार्ट को देखें, H1 टाइम फ्रेम क्लियर, H1 टाइम फ्रेम में हम एक इंटरनल एफवीजी की तरफ मूव कर रहे हैं और यहाँ से फिर सेल साइड पे आना है मार्केट। तो ये बायस था मेरा और ड्रॉन लिक्विडिटी ये हाई जो कि प्राइस ने अचीव की। 15 मिनट टाइम फ्रेम, लो लो लोअर हाई, लो लो और यहाँ पे स्वीप एंड देन सेल साइड। 5 मिनट अचीव होना, इसके बाद इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज, जैसे इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज हुआ यहाँ से फिर हमने सेल साइड देखना है। लो टेस्ट नहीं हुआ ये लेवल, ये और ब्लॉक जो कि टेस्ट होना चाहिए होता है मोस्टली, बल्कि टेस्ट हुआ है, ठीक है ये हुआ है और यहाँ से फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी। लेकिन ये ट्रेड फिर लेट नाइट हो गई थी, मैंने प्ले नहीं की, आपके लिए जस्ट एक बोनस है। ये भी खूबसूरत तरीन एग्जांपल, इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी, H1 का इम्बैलेंस। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली मिटिगेशन लेवल है और यहाँ से फिर सेल्स मूव। मैंने कोशिश की कि जल्दी से वाइंड अप करूँ इन ट्रेड्स को और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो ट्रेड्स होंगी, जो रिसेंट ट्रेड्स हैं जैसे कि आज की CPI, उससे पहले 1-2 दिन अब देख भी लूँ ट्रेड्स कौन सी बन रही हैं। कल की ट्रेड है एक तो CPI की ऑन गोल्ड, कल 12 फेब था, लेकिन मैंने ये 12, यस ये ट्रेड थी। यहाँ से मैंने 2 बार अटेम्प्ट की, एक नीचे से बाई की और दूसरी फिर यहाँ इस ब्रेकआउट के इस कैंडल की क्लोज होने के बाद। और एंटिसिपेट कर रहा था मैं कि ये एक एक्सपेंशन फेस कैंडल होगी और वो हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो एग्जांपल हमारे पास इंशाल्लाह काफ़ी है, मैं इंशाल्लाह इसको जो रिसेंट एग्जांपल है जनवरी की, वहाँ से स्टार्ट करूँगा या फेब की, जो भी मुझे सही लगे, या वो एग्जांपल जो बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक एग्जांपल होंगी इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी की, जैसे कि एग्जांपल इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल, यूरो USD एंड सो ऑन। आज की वीडियो में इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।